नमस्कार दोस्तों, आज शुभ दिन कृष्ण भगवान जी का आज जन्म उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार और उसी के आज शुभ दिन पर हमें आने का यहाँ सम्मान गौरवपूर्ण कृष्ण भगवान की आशीर्वाद के कारण आज हम यहाँ आप सबको आज ले चलेंगे मध्य प्रदेश का सुप्रसिद्ध एवं चर्चित राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़। तो अभी देखते हैं, इधर देखिए ये क्या है, बांधवगढ़ का गेट। यहीं से हमें अंदर जाना है और लगता है काफ़ी भीड़ है, चल के देखते हैं। काफ़ी भक्त जो हैं यहाँ पधारे हुए हैं और सबकी आस्था है, श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण का, जो दूर दूर से यहाँ लोग दौड़े चले आते हैं। आज उसमें हम भी एक शामिल हुए और अब हम अंदर आ चुके हैं और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। चाहे कितना भी कठिन परिश्रम हो, अगर हमारे साथ श्रद्धा, भावना, साधना, अर्चना हमारे अंदर है और श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद है, तो कितना भी कठिनाई हो या कितनी भी मुश्किलें हो, सब आसान लगने लगती है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि बांधवगढ़ के बारे में कुछ, पूरा तो नहीं पर कुछ ज़रूर बता सकता हूँ। तो दोस्तों, बांधवगढ़ किला, यहाँ पर दोस्तों कोई पानी बह रहा है। यहाँ पानी कम है क्योंकि बारिश हुई नहीं थी 2-4 दिन से, इसलिए यहाँ बारिश न होने के कारण पानी सूखा हुआ था। देखो यहाँ पर हाथी दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही हाथी इसलिए लगाए हैं कि कोई जानवर आप पर अटैक न कर सके और आपकी सुरक्षा के लिए हाथी लगाए गए हैं। तो यहाँ पास मैं हाथी की तरफ वीडियो कर ही रहा था कि मेरा बार बार रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर देखो, श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के भक्त जा रहे हैं। तो दोस्तों, बांधवगढ़ के बारे में बता रहा था। बांधवगढ़ जो शब्द है दोस्तों, बांधव और गढ़ से मिलकर बना हुआ है। बांधव का मतलब होता है भाइयों, भाई, बंध जो होते हैं, बांधव का अर्थ वही है। और इसके बाद दोस्तों जो गढ़ है, गढ़ मतलब किला होता है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और पुराने भक्तों या कह लें जानकारों के अनुसार कहा जाए तो ये जब रावण को मारने के बाद अयोध्या लौटते समय श्री राम जी ने
इस जंगल में से गुजरे थे और उन्होंने यहाँ पर एक किला का बनवाया और उसे अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को उपहार में देने का निश्चय किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन जगह है, कितने भक्त लोग हैं, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का सबके अंदर समाये हुए हैं। हमारे श्री कृष्ण भगवान चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों या हो जवान, चल रहे हैं, सब के अंदर उतनी ही ताकत है, उतनी ही क्षमता है। ये देखो दोस्तों कितने उत्साहपूर्वक हाथ से हाथ, पैर से पैर मिलते हुए जा रहे हैं। दोस्तों आज इसी दिन मैं भी आज आया हूँ, मुझे भी बहुत सौभाग्य प्राप्त होता है जो इतने भक्त लोग, इतने श्रद्धालु लोग चले आते हैं, बिना कष्ट के कुछ नहीं मिलता। तो मैं बांधवगढ़ के बारे में बता रहा था। तो पुराने जो विख्यात थे उनको छोड़कर कहा जाए तो यह किला 582 एकड़ पर फैला हुआ है, जो काफ़ी बहुत होता है। दोस्तों यहाँ पर अनेक जानवर, जीव जंतु, वन्य जीव भी पाए जाते हैं। दोस्तों आज इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्म का शुभ दिन है और इसी कारण यहाँ के फॉरेस्ट लोग कुछ कर देते होंगे जिससे जानवर दूर चले जाते हैं। तो आज तो ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा जानवरों को देखने के लिए, लेकिन इसके लिए हमें अक्टूबर महीने से जून महीने तक आना पड़ता है, जो टूरिज्म के रूप में जिप्सी में घुमाते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर कितना उत्साहपूर्वक लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों 582 एकड़ में फैला हुआ है और दोस्तों समुद्र की जो तल से इसकी ऊंचाई है 811 मीटर के लगभग है। दोस्तों इसका निर्माण दूसरी सदी में हुआ था, तीसरी सदी में लगभग हुआ था। तीसरी सदी में से लेकर 20वीं सदी तक यहाँ पर वाकटक, कलचुरी, सोलंकी, कुरुवंशी और बघेल राजवंशों ने यहाँ पर राज किया है और शासन किए हैं और तब तक यहाँ राज हुआ है। कहा जाता है 16वीं सदी में कबीर भी कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे हुए थे और बहुत सी कविताएं कही थी। मेरे साथी लोग आगे चलते हुए बहुत ही बेहतरीन, अच्छा लग रहा है। जो इतने लोग हों उनके साथ चलो, बहुत बढ़िया लगता है। अब इसके बाद दोस्तों जितने राजाओं ने राज किया, 16वीं सदी में कबीर भी यहाँ रहे। इस किले में मुग़ल बादशाह हुमायूं की बेगम को शरण मिली थी, जो बहुत ही समय पहले की बात है, जब शेरशाह सूरी हुमायूं का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ पर पहुँचते हुए थे। तो इसका एहसान यहाँ पर उन्हें बेगम को शरण दिया गया था। तो इसकी एहसान चुकाते हुए दोस्तों हुमायूं के बेटा अकबर ने बांधवगढ़ के नाम से एक सिक्का जारी किया था। दोस्तों और सिक्का जारी एहसान चुकाया था। अकबर ने बांधवगढ़ नाम से चांदी के सिक्के भी जारी किए। वर्ष 1617 में के लगभग बघेल ने अपने राज्य की राजधानी बांधवगढ़ से हटाकर रीवा ले गए। इसके कुछ समय बाद दोस्तों यह किला खाली कर दिया गया। तब से यहाँ पर वन्य जीव ने अपना अधिकार जमा लिया और रहने लगे और तब से यहाँ अनेक जानवरों को देखने को मिलने लगा। और किले के अंदर ऐतिहासिक इमारतें भी हैं दोस्तों, जो आगे चल के हम दिखाएंगे। और यहाँ कहा जाता है कि 12 जलकुंड हैं।
इन जलकुंडों का पानी कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा भरा रहता है। तो जलकुंडों को तो नहीं दिखा सकते, पर ज़रूर कुछ इमारतें दिखाएंगे। एक दोस्तों, भक्तों में जोश उत्साह बहुत है, चाहे बच्चे हों चाहे कोई भी हो। देखो कैसे फुल स्फूर्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये देखो कैसा लग रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्त लोग भी हैं, और यहाँ से अभी काफ़ी दूर बताया जा रहा है कि 2-3 किलोमीटर लगभग दूर है। फिर भी लोगों की देखिए आप स्फूर्ति देखिए, कोई आ रहा कोई जा रहा, इतनी स्पीडी से लगता ही नहीं है कि आज कोई उपवास से है, कोई कुछ है कुछ। सोचता हूँ कि मैं भी कभी कभी बीच में आ जाया करूँ, सेल्फी वेल्फी ले लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर देखिए इतने लोग जा रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। मैं सोचता हूँ कि आप भी आइए और बढ़िया आनंद लीजिए। अब इससे बड़ा आनंद क्या लेंगे आप। कहते हैं दुनिया में आए हो तो कुछ न कुछ करके जाना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन काम हो, करना ज़रूरी है। और यहाँ भक्त लोग, ये मेरे सहयोगी भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और देखो मेरे पीछे एक सयाने हैं, वो भी, उनका भी जोश देखते बन रहा है। ये है दोस्तों, ये एक दिखा यहाँ पर दोस्तों, पुराना बना हुआ है किला टाइप। यह किले का मुख्य दरवाज़ा है। सामने से हम जा रहे हैं अभी, आपको मैं दिखाऊंगा। किले का बहुत बड़ा ही मुख्य दरवाज़ा है। यहाँ पर लोगों को भी उत्साह देखने को बनता है, और उत्साहित लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और हम भी उन्हें हौसले से भरपूर कर रहे हैं। हौसला हो तो सब आसान नज़र आता है। और उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का आस्था हो तो आसान नज़र आएगा ही। ये देखिए इधर, ये बहुत बड़ा डोर है, इसमें कील लगे हुए हैं। कील, जब कोई दुश्मन अटैक करे या आक्रमण करे, इनको इतना आसानी से ना तोड़ पाए, इसलिए इनको ऐसे बनाया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा द्वार है, गेट है, इसे हम किले का मेन द्वार भी कह सकते हैं। और हम आ गए इस साइड। गुड इवनिंग एंड ऑल पीपल्स इस थैंक्स द ग्रेट लॉर्ड्स श्री कृष्ण भगवान की प्रे बर्थडे हिंदू फेस्टिवल्स every years. Beautiful festival, child, youngs, olds, man. Nature is very beautiful, so he going temples up
Lord Shri Krishna Bhagwan. Beautiful place in Astbal in Hindi, horse place. Bandhavgarh, the fort. The name Bandhavgarh is derived from the words Bandhav, meaning brothers, and Gad meaning fort. According to legends, Lord Rama was passing through this forest after defeating Ravana. They decided to build a fort here and give it to his devoted brothers Lakshman. This is a stones make of the fort, very beautiful inside. One stone is scratch is the mad place, home type. So pupils very enjoyful and say in under in fin. So out area is fort and pupils come and go. My friends forward Bandhagar by legend about this fort spread over 518 acres at an elevation of 811 meters above sea level. Is believed to have been built in the 3rd century AD. The fort was the seat of power of the Vaktak, Kalchuri, Solanki, Kuruvanshi and Baghel dynasty between the 3rd and the 21st century. This place in Sesaya on lots of Vishnu and the bed snake cobra big beautiful place and if people take a selfie and photos. Hinduist Lord, let's go. Bandhogar boy. The poet Saint Kabir stayed here during the 16th century fort also gave shelter to the Mughal Emperor Humayun's wife. When Sher Shah passed him to acknowledge this help, Humayun's son Akbar issued silver coins in the name of Bandhavgarh. This on Killa and see we see and Killa. Let's go.
small fort, stone to stone, the Macos, very beautiful stone place. This was the lake, small lake. Any statue in the side temples. See, thanks for watching. So is this naturals, beautifuls, and attractive place in Bandhogar. Let's go Bandhogar. Humayun Sansak Bars is issued silver coins in the name of the Bandhogar in 1617 in capitals of Baghel dynasty was shifted from Bandhogar to Rewa and the fort was vacated after its fail. It was then taken over by wildlife. Several historical momentum and 12 large water tanks are scattered inside the fort. 12 fort, the 12 largest water tanks. Thanks for watching. Let's go. आइए दोस्तों, आज फिर चलते हैं। ये देखो दोस्तों, एक फोर्ट मिला हुआ है, किला जिसे कहते हैं। देख लिए, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज श्री कृष्ण भगवान जी की जन्माष्टमी और बांधवगढ़ का मंदिर है जो आज दर्शन के लिए आए हैं। और पता नहीं इसके बाद हम आए या ना आए, लेकिन आप लोग ज़रूर आइएगा और पूरा एंजॉय करिए। तो मेरे साथी लोग भी हैं और यहाँ तो सब साथी ही साथी हैं। सामने आ रहा हूँ मैं दोस्तों, ये मैं हूँ। अब पीछे सारे इतने लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं दिखाऊंगा आज कछुहा, एक स्टोन को उकेर कर, एक पत्थर को उकेर कर बनाया गया है। ये देखिए, यहाँ कुछ मूर्ति भी हैं। टोटाइज स्टोन स्क्रैच मेड इन वेरी डिफिकल्ट वर्क्स, सो थैंक्स मेड फॉर स्क्रैच स्टैचू। दोस्तों, कितनी मेहनत से बनाया गया है और कितनी बेहतरीन कला है। यहाँ पर हमारे सयाने भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, सब के अंदर हमारे समाये हुए कृष्ण भगवान जी भी हैं, जो सबको उतने ही ताकत दे रहे हैं और उतने ही स्फूर्ति से आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अब बस करीब पहुंचने वाला है हमारे मोहन श्री कृष्ण गोविंद, जो कह लें आप। बहुत ही उत्साहपूर्वक यहाँ तक हम लोग आए और अब आखिरी क्षण हमें तुरंत ही मिलने वाला है, जो हम मंदिर का दर्शन करेंगे।
जो इस बांधवगढ़ का जो भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है वो सबसे ऊपर है। और बस ये रहा हमारा आखिरी पड़ाव और हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर आ गए हैं। बांधवगढ़ माउंट्स, हिल्स एंड टॉप्स एंड टेम्पल लॉर्ड्स श्री कृष्ण very pupils so and temples one day open the Bandhavgarh temple of Sri कृष्ण भगवान। तो यहाँ दोस्तों सबसे ऊंची जगह पर आ चुके हैं, जो समुद्र से लगभग 811 मीटर ऊपर आ चुके हैं हम। और यहाँ पर पुराने किले दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर जो किले बने हुए हैं पत्थरों का कुरेद कर बनाया जाता है। इसमें न कोई मिट्टी लगा है, न कोई अन्य तत्व नहीं लगे हैं जो इसमें चिपका जा सके। ये दोस्तों ये रहे किला, सबसे ऊंची जगह पर किला बना हुआ दोस्तों। श्री कृष्ण भगवान की जन्म उत्सव पर आज हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ और हम यहाँ आए भी और लोगों को भी देखें। हम तो चप्पल जूते पहन के आए हुए हैं। कुछ लोग को मैं देखा तो नंगे पैर कैसे कैसे इतनी दूर आ जाते हैं, अब देख कर ही हमें पता चलता है। ये दोस्तों सबसे ऊंची टापू पे हम जो बांधवगढ़ की जो हिल्स है उसकी सबसे ऊंची टापू पर आ चुके हैं। यहीं पर हमारे श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है और बहुत ही गर्वान्वित। यहाँ कितने लोग हैं हमारे यहाँ। ये दुर्गा भाई जी हैं, ये भी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। देखो स्टैंड भी लिए हुए हैं। तो दोस्तों अब करेंगे हम मंदिर का दर्शन, जहाँ हमारे श्री कृष्ण भगवान जी बलराम जी विराजमान हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा तो मैं नहीं ले सकता, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कैमरा बंद करूँगा, इसलिए इतना समय नहीं है मेरे पास कि मैं यह दिया नहीं जाता समय के अंदर मैं वीडियो बना सकूं। ये दोस्तों यही मंदिर है, बहुत ही अच्छी। दोस्तों मैं आगे निकल चुका हूँ। ये देखिए पुराना किला में दिखाया हूँ आपको। ये ऐसे बहुत से किले हैं जो वहाँ जाने के लिए इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं जाने देते। यहाँ और से बड़े बड़े किले हैं जहाँ राजाओं ने रहा करते थे, क्योंकि यहाँ जीव जंतु अपना जगह बना लिए हैं तो खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं वहाँ तक जाने का इजाज़त नहीं है। तो ये मंदिर का पिछले का हिस्सा है दोस्तों। ये मंदिर है दोस्तों, ये पूरे ताला से देखा जाए तो वहाँ से भी दिखता है, मानपुर से भी दिखता है, इतना ऊंचाई पर है ये मंदिर। ये हमारे सयाने देखो कितना उत्साहपूर्वक, ये हमारे राकेश भैया भी उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का घर कहें या मंदिर कहें, ये किला है दोस्तों, पुराना किला है। तो ये मंदिर का सामना का हिस्सा है जो मैं खड़ा हूँ। और दोस्तों कैसा लगे वीडियो, अच्छी वीडियो लगी हो, कृष्ण भगवान जी की कृपा है, आप भी यहाँ आए और दर्शन करके ज़रूर जाएं। कैसी लगी दोस्तों मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें, जिससे मेरी हौसला और बढ़े और आप भी आगे बढ़ें।
जो इतने सारे लोग श्री कृष्ण भगवान जी की श्रद्धा अर्चना लिए यहाँ तक चले आए हैं। मैं भी आया हूँ इस अवसर पर। तो दोस्तों कैसी लगी? तो दोस्तों नमस्कार, सही सलामत रहें, ज़िंदगी जिए और